मित्रों, हम सबों ने जीवन में कभी न कभी डर, जिसे अंग्रेजी में फियर कहते हैं, उसका अनुभव अवश्य किया होगा। हालांकि यह हमें सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी मदद करता है। फिर भी अगर ज़रूरत से अधिक हम किसी भी परिस्थिति में डर जाते हैं तो यह कहीं न कहीं हमारे विकास को रोकता है। हालांकि यह मुख्यतः अनुभव, अज्ञानता और सामाजिक प्रभाव के कारण होता है, लेकिन जितने प्रकार का डर हमें आता है या हम आम जीवन में महसूस करते हैं, उसे मुख्यतः 7 भागों में बांटा जाता है। इस श्रेणी में सबसे पहला नंबर शारीरिक या फिजिकल फियर का आता है, जिसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि इससे हमारे शरीर को क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हम घायल हो सकते हैं। तो यह डर फिजिकल या शारीरिक भय के अंतर्गत आता है। इसमें ऊंचाई से गिरने का डर, आग का डर, पानी में डूबने का डर, जानवरों का डर, ये सारे डर फिजिकल फियर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार का डर जो हम महसूस करते हैं, उसे मानसिक डर या साइकोलॉजिकल फियर के नाम से जानते हैं, और यह मुख्य रूप से हमारी सोच और हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। यह डायरेक्ट रूप से हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है और इसमें मुख्य रूप से परीक्षा में फेल होने का डर, भविष्य का डर और अकेलेपन का डर शामिल किया जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच से संबंधित होता है और तथ्य से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इसलिए यह पूर्ण रूपेण हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करता है और भविष्य में आने वाले घटना के बारे में सोच कर ही उसकी नकारात्मक सोच के कारण यह डर हम में पैदा हो जाता है। तीसरे प्रकार का जो डर है, उसे सामाजिक डर या सोशल फियर के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः समाज में हमारी छवि और हमारी स्थिति पर निर्भर होता है। समाज में अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है, सुदृढ़ नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी बात को दूसरे से कहने में डर जाते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन से भी हम डरते हैं और यह भय हमें बराबर लगा रहता है कि हमारी बात को कहीं कोई अस्वीकार न कर दे। यह मुख्य रूप से समाज में हमारी छवि पर निर्भर करता है।
इस संदर्भ में चौथा डर हमें परिस्थितिवश होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सिचुएशनल फियर कहते हैं। यह एक विशेष परिस्थिति में पैदा होता है और जैसे ही वह परिस्थिति समाप्त हो जाती है, वह डर भी चला जाता है। जैसे नई जगह में जाने का डर, हवाई यात्रा में उड़ान भरने का डर, अंधेरे का डर, भीड़ का डर, ये सब ऐसे डर हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में पैदा होते हैं और फिर परिस्थिति जैसे ही सामान्य होती है, यह डर अपने आप समाप्त हो जाता है। इस कड़ी में जो पांचवा डर होता है, उसके मूल में हमारी अज्ञानता होती है या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए भी हम डर जाते हैं और फिर हमारा जो विकास है वह प्रभावित होता है, वह रुक जाता है। इसके अंतर्गत नए लोगों से मिलने का डर, नई चुनौतियों को सामना करने का डर और नई जगह पर जाने का डर इस श्रेणी में आता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, या फिर जो भविष्य में हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में, खासकर जब हमारे पास कोई रणनीति नहीं होती, स्ट्रेटजी नहीं होती, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे इसका साहस हमें नहीं होता, तो वैसी स्थिति में अज्ञातवश या अज्ञानतावश हमें इस प्रकार का डर सताता है और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मित्रों, इस कड़ी में छठा डर हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से संबंधित है, क्योंकि सदियों से हम एक संस्कृति का पालन करते आए हैं, धर्मों का पालन करते आए हैं, इसलिए इससे संबंधित भी कई डर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं, जैसे अलौकिक शक्तियों का डर, भूत प्रेत का डर या धार्मिक दंड का डर इसी श्रेणी में आता है। बहुत ऐसे धार्मिक विधान हैं जिनका हम उल्लंघन दिन रात करते हैं, लेकिन उल्लंघन करने के साथ ही हमें यह डर भी होता है कि पता नहीं इसके लिए हमें क्या दंड दिया जाएगा। बहुत ऐसे सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनका हम उल्लंघन करते हैं आम जीवन में, लेकिन फिर हम डरते भी हैं अंदर से कि पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए ये सारे डर जो हैं वो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से संबंधित है। मित्रों, इस कड़ी में अंतिम डर जो होता है हमारा, वह आर्थिक डर होता है, या फिर जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक फियर कहते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे रोजगार, हमारी रोजी रोटी, हमारी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित होता है, जिसमें नौकरी खोने का डर, वित्तीय संकट का डर और कर्ज में डूबने का डर मुख्य रूप से गिना जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये 7 प्रकार के डर हमारे जीवन में मुख्य रूप से आते हैं। ऐसे हर व्यक्ति का अनुभव डर के बारे में अलग अलग होता है और इस प्रकार
डर का मुकाबला करते करते एक समय आता है जब हम जीवन में निडर हो जाते हैं, क्योंकि यह हमारे अनुभव पर, हमारी रणनीति पर और फिर हमारा जो मनोविज्ञान है उस पर यह बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन उसके साथ ही हमारी सोच सकारात्मक हो और हमें अगर कहीं सहायता लेनी पड़े, किसी उपचार की ज़रूरत पड़े, किसी मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़े, तो वैसी स्थिति में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए निसंकोच होकर, निर्भीक होकर जीने के लिए जो डर आवश्यक है, जो सुरक्षा से संबंधित हैं, वहीं तक हम अपने आप को सीमित रखें, क्योंकि खतरों से बचना हमारा उद्देश्य हो सकता है, सुरक्षित रहना हमारा उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच ही हमें आगे भी बढ़ना है। इस बात को हमें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।